when I thought of this presentation, I thought about doctor-patient relationship. Relationship चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो टीचर-टॉट रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली में रिलेशनशिप्स हो, all are getting eroded. Eroded का मतलब समझते हो? पीछे बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये लाइट बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान है, you cannot see at the faces. Eroded, yes. हाँ, तहस नहस हो रही है. कितना अच्छा शब्द है कि तहस नहस हो रही है हमारी सारी रिलेशनशिप्स. और जब सारी रिलेशनशिप्स तहस नहस होती हैं तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कोई अलग रिलेशनशिप नहीं है. बिकॉज we are also a part of the society. We are an integral part of the society. And if the values in the society they denigrate, values जब समाप्त होती हैं सोसाइटी में तो निश्चित रूप से उन्हीं वैल्यूज का हिस्सा हम लोग भी हैं. उन्हीं सोसाइटी में से डॉक्टर आता है, उसी सोसाइटी में से पेशेंट आता है. तो जब सोसाइटी में ही वैल्यूज खत्म होने लगेंगी तो डॉक्टर और पेशेंट को हम अलग अलग नहीं कर सकते. इसलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी अब खराब हो रही. अब गया समय कि पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझे. अब वो समय गया. समय था और समय है भी. हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम काम अपने प्रोफेशन के अनुरूप करने लगे. जो लोग आज भी अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को पूजा समझकर कार्य करते हैं, जिनके लिए आज भी वर्क इज वर्शिप, they are the people who are worshipped by others. So what should be our utmost responsibility? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हम अपने काम को पूजा समझकर काम करें तो निश्चित रूप से. अभी एज ए स्टूडेंट तुम्हारी पूजा का विषय क्या है? स्टडीज. कितने लोग सुबह उठकर अपनी किताब को नमस्कार करते हैं? कितने लोग अपनी किताबों की केयर वैसे ही करते हैं जितनी हम भगवान की मूर्ति की करते हैं? झूठे आदमी. मैंने तुम्हारी किताबें फीकी देखी है तुम्हारे बैग्स में, है ना? सबकी बात नहीं कर रहा, पर जिस हिसाब से बेकदरी बैग की तुम लोग करते हो, है ना? अभी आप देख लो कितने लोगों के एप्रन साफ हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर वेयरिंग ए क्लीन एप्रन? How many of you are wearing apron with full buttons? मतलब टूटे नहीं है जिनके एप्रन के बटन टूटे नहीं है, लगाए बंद किए, चलो कोई बात नहीं. देखो थोड़े से हाथ हैं, फिर सब लोग नहीं है. इसका मतलब हम लोग एप्रन की भी रिस्पेक्ट नहीं करते. मेजॉरिटी जो हमारे में है वो एप्रन की भी रिस्पेक्ट नहीं करते. जबकि एप्रन क्या नोटिफाई करता है? हमारे प्रोफेशन को, हमारी रिस्पेक्ट को, हमारी सेल्फ एस्टीम को कैसे पहचाने जाते हैं हम लोग? और ये एप्रन कोई पहचान नहीं है, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना? यू आर नॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स इन द कैंपस. यू आर मेडिकल प्रोफेशनल्स. चाहे तुम आयुर्वेद से संबंधित हो, चाहे तुम फिजियोथेरेपी से संबंधित हो, तुम्हारा जो पेशा है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो हमें भी डिफरेंट होना पड़ेगा. अगर हम ये मानते हैं कि हमारा प्रोफेशन डिफरेंट है तो वी ऑल्सो नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हम दूसरों से अलग कैसे दिखें? क्या प्रूव करें कि हम दूसरों से अलग हैं? आप लोग बताओ मेरे को, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि हम दूसरों से अलग हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बातें बताओ अलग अलग बच्चे कि जो हम कर सकते हैं ताकि हम औरों से अलग दिखाई दें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये पूजा के लायक हो सकते हैं। यस, पहली चीज कि हमारा बोलने का तरीका, उससे पहले वेरी गुड, 1 पॉइंट इज वेरी गुड टेकन, वेरी वेल टेकन, बट उससे पहले बोलेगा तो आदमी बाद में, पहले लोग क्या देखेंगे? पहले हमारी लुक्स, है ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि लुक्स दे मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। सो द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी मस्ट गिव अ डॉक्टर लाइक लुक। Unless and until we give a look like doctors, who is going to believe us that we are doctors? So the first and foremost important thing to look different is to be in proper uniform, to be in decent uniform, and to have a presentable face. Presentable face कैसा होता है? Yes. मरी मुक्की लुक्स तो ना हो ना, कम से कम, है ना? हो सकता है ना ऐसा? तो पहली चीज तो यू ऑल एग्री दैट लुक्स मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरी चीज, नेचर विल डेफिनेटली, यस। A doctor must be polite. A doctor must have to be polite. यस। पोलाइट कैसे दिखोगे तुम पोलाइट हो? So with way of talking, that our way of talking should be very polite. अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम लोग सब लेक्चर खत्म होने तक, या चलो कल इकट्ठे कर लूंगा तुम्हारे से, so that there is an input from your side. What all you think is important to look different from others. अपनी पर्सनालिटी में तुम कौन सी ऐसी 10 चीजें समझते हो जो तुम समझो कि तुम्हें औरों से अलग करती हैं? नकल नहीं मारनी इसमें बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअलिटी का सवाल, हर एक के आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ना हो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है मेरे लिए ना हो। इसलिए अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए तुम सब लोगों ने लिखने हैं ये 10 पॉइंट्स, है ना? सिट डाउन प्लीज। अब जब हम डिफरेंट हैं, सबसे पहले फीलिंग आनी चाहिए अपने अंदर। फील करो दैट आई एम ए डॉक्टर, से इट टू यू। कितने लोग जबरदस्ती आए अपने माँ बाप के कहने पे अपने अपने प्रोफेशन में? कहेगा कोई नहीं, आए सब है, मेरे को भी पता। जितने यू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू द प्रोफेशन बाय चॉइस, कि बचपन से मैं सोचती थी या सोचता था कि मैं ये बनूंगा। And how many of you are into your professions because of the advice of your parents? And how many of you are into this profession by seeing others? By following somebody. कि बचपन में किसी डॉक्टर से टाकरा हुआ होगा तो सोचा होगा मैं भी इसके जैसा बनूंगा। तो एक बात तो ठीक है कि कुछ लोग तो आए हैं अपनी मर्जी से, और कुछ लोग ना अपनी मर्जी से ना किसी की मर्जी से। That means they are accidentally into this profession. And maybe let us today resolve that maybe we are accidentally into this profession. कोई बात नहीं, है ना? तो आज तय कर लो कि I am incidentally into it. Now since I am into profession,
क्यों न मैं इस प्रोफेशन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनूं? क्यों ना बनूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं जिस प्रोफेशन में भी आज हूं, चाहे अपनी मर्जी से हूं चाहे गलती से हूं, इसे अपनी मर्जी का बनाकर सर्वश्रेष्ठ बनूं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अच्छी बात है, मेजॉरिटी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस। जब भी हम कोई काम करें, हमें अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ उस काम को करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, और उसमें जितनी भी कोशिश हम कर पाए, जितनी भी मेहनत हम कर पाए, हम अपने आप को बेस्ट पॉसिबल बनाने की कोशिश करें। अब हम डॉक्टर्स हैं, सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकते, अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकते, शाहरुख खान भी नहीं बन सकते, सानिया मिर्जा भी नहीं बन सकते, तो क्या बन सकते हैं? अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, वो तो बन सकते हैं ना। उसमें भी तो कोई लेवल होगा, उसमें भी तो कोई व्यक्तित्व होंगे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई आइडियल है, जो लोग ये समझते हैं कि मेरे जीवन में मैं इसके जैसा, कोई चरक जैसा सोचे, कोई सुश्रुत जैसा सोचे। हंसने का विषय नहीं है ये। कोई ना कोई रोल मॉडल तो अपने प्रोफेशन का हम बना सकते हैं ना। कितने लोगों ने बनाया रोल मॉडल? हाथ तो पूरा उठाना है यार, ऐसे हाथ उठाने से थोड़ी रोल मॉडल हो जाता है। ऐसे उठा, कौन है रोल मॉडल? डॉक्टर, वेरी गुड। और किसी का? यस, डॉक्टर गिरेंद्र, वीरेंद्र, वेरी गुड। डॉक्टर राव, दे आर, यू नो देम फ्रॉम चाइल्डहुड? ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। जब हम किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं तो हमें कोई ना कोई ओथ दिलाई जाती है, कोई ना कोई शपथ दिलाई जाती है। डॉक्टर्स में इट इज वेरी कॉमन टू हैव अ हिपोक्रेटिक ओथ। आप लोगों में कोई चरक शपथ होगी, इन लोगों में कोई और शपथ होगी, परंतु कोई ना कोई दिलाई जाती है। वो जो भी शपथ हमें दिलाई जाती है वो हमें तो बांध देती है, क्योंकि हम उस शपथ के अनुरूप कार्य करने के लिए बंधे हुए। परंतु जिसको हम डील करते हैं, जिसको हम ट्रीट करते हैं, उसको तो नहीं बांधती। एक डॉक्टर के लिए एक ओथ हो सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक ओथ हो सकती है, परंतु जिन पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं उनके लिए तो कोई ओथ नहीं। तो जब एक तरफ तो एक व्यक्ति ओथ से बंधा हो और एक व्यक्ति एक खुला हो, यानी हम तो पालतू हो गए ना, और एक सड़क पर खुलने वाले सांड हो गए। कंपैरिजन तो ऐसे ही हो सकता है ना। तो इस कंपैरिजन के चलते हमारी रिलेशनशिप में हम क्या ऐसा हो, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे बेहतर बने, कैसे हमारी पेशेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छी बने, ये सब विचारणीय बातें हैं कि नहीं? सोचने की ये बातें। मेडिसिन इज मॉरल एंटरप्राइज ग्राउंडेड इन ए कोवेनेंट ऑफ ट्रस्ट। हमारा सब कुछ ट्रस्ट बेस्ड है, और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए आज ये ट्रस्ट ही जो है ना, ये सबसे ज्यादा चैलेंज में है। आज जो समय है, इस ट्रस्ट को सबसे बड़ा चैलेंज। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो ट्रस्ट के ऊपर बेस थी, उस ट्रस्ट को ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब उस ट्रस्ट को चैलेंज होने लगता है तो हमें स्टडी करना पड़ता है कि ऐसे कौन कौन से मॉडल्स हैं। पहले डॉक्टर पेशेंटशिप रिलेशनशिप का एक मॉडल होता था जिसे हम पैटर्नलिस्टिक मॉडल कहते हैं, जिसमें जो डॉक्टर ने कह दिया वो सच, क्योंकि डॉक्टर को भगवान मान लिया। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब कंज्यूमरिज्म का जमाना है। अब क्या जमाना है? कंज्यूमरिज्म का जमाना है, और हमने पेशेंट को एक कंज्यूमर बना दिया। हमारे लॉ ऑफ लैंड ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कोर्ट्स के जजमेंट्स ने पेशेंट को एक कंज्यूमर बना दिया। कंज्यूमर कौन? उपभोक्ता।
क्योंकि पेशेंट उपभोक्ता हो गया, इसलिए हम भी डॉक्टर नहीं रहे, हम क्या हो गए? हम सर्विस प्रोवाइडर हो गए. वी आर नो मोर ए डॉक्टर और ए फिजियोथेरेपिस्ट नाउ, वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर. वी प्रोवाइड सम सर्विसेज and if there is some deficiency in those services we can be sued for it. ये पैटर्न आजकल हो गया. परंतु ना तो वो पैटर्नलिस्टिक पैटर्न अच्छा है हमारे लिए, ना कंज्यूमरिज्म का ओवर कंज्यूमरिज्म अब हो गया. अब जिसका इलाज थोड़ा सा, अब आफ्टर ऑल मेडिकल साइंस में फिक्स तो नहीं है. इट इज नेवर 2 + 2 4. इट इज नॉट मैथमेटिक्स. Depends upon patient to patient. One medicine may be good for me, may not be good for you, even if we suffer from the same disease. Even if we suffer from the same disease of same severity, but the medicine can be different. The type of treatment can be different, depending upon the response of individual to individual. So neither the paternalistic approach is better, nor consumerism approach is better. So then we thought of a mutualistic, कि जो दोनों का गुडी गुडी सिचुएशन हो, विन विन सिचुएशन हो, ऐसा कोई मॉडल हो, दैट इज कॉल्ड ए म्यूचुअलिटी मॉडल. वो भी नहीं चला. फिर एक मॉडल इज कॉल्ड डिफॉल्ट मॉडल, कि जिसमें स्टेलमेट ही हो गया. सड़क पर तुम जाते हो ना, रोहतक में तो भरमार है. जब दो बैल या सांड जो खुले वाले होते हैं, आपस में जब उनको कुछ नहीं समझ में आता तो वो सींग फंसा के खड़े हो जाते हैं. और जब वो सड़क पे सींग फंसा के खड़े हो जाते हैं तो तब आने जाने वालों को भी नहीं पता रहता अभी क्या करना है. सो दैट इज कॉल्ड ए डिफॉल्ट मॉडल. अब हम उस सिचुएशन पे हैं जहां पे पेशेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है. तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, उसकी बात मैं तुम्हारे लोगों से करना चाहता हूं. अब जो पेशेंट है वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड पेशेंट समझता है, बट आई से ही इज इल इन्फॉर्म्ड, बिकॉज उसकी इंफॉर्मेशन कहां से है और कैसी इंफॉर्मेशन. उसके पास इंफॉर्मेशन कहां से? नेट से, है ना. और नेट पर इंफॉर्मेशन डालने वाले कौन है? उन्होंने क्या एनाटॉमी पढ़ी तुम्हारी तरह, उन्होंने क्या फिजियोलॉजी पढ़ी तुम्हारी तरह, उन्होंने क्या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तुम्हारी तरह, उन्होंने क्या पैथोलॉजी पढ़ी तुम्हारी तरह. जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो कितने एजुकेटेड हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So instead of the lot of information which we feel we have lot of ill information also with us. Suppose I am an eye surgeon. मैंने किसी को ग्लूकोमा डायग्नोज किया. ग्लूकोमा इज काला पोतिया, है ना. अगले दिन वो पेशेंट आएगा या आएगी कि सर इसका मतलब मैं तो 6 महीने में अंधी हो जाऊं. मैंने कहा भी तूने कहां पढ़ा? तो अपने झोले में से निकालेंगे इतने सारे कागज. फिर आपके पास आज पेशेंट आता है ना, आपको दिखाएगा, थोड़ी देर में पीछे से एक और पर्ची निकालेगा, है ना. फिर इधर से दूसरी पर्ची निकालेगा. और कई तो ऐसे कंसील्ड लाते हैं और कई इतना बड़ा थब्बा उठा के लाएंगे और लाके आपके आगे रख देंगे. अब आपको ये समझ में नहीं आती कि आप कागज देखो या पेशेंट को देखो. तो मैं तो पूछ ही लेता हूं कि भाई तू पर्चियां दिखाने आया है या अपनी आंख दिखाने आया है. यू सी, अदरवाइज ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें कभी पेशेंट भी बनना पड़े तो लेट मी टेल यू कि जब हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर को पहले इंडिपेंडेंट व्यू बनाने देना चाहिए. सपोज आप मेरे पास आए, आपने ऑलरेडी किसी की देखी हुई पर्ची मुझे दिखा दी, डायग्नोसिस उसने लिखा हुआ है, तो मैं बायस हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आपने एक इंफॉर्मेशन, एक इनपुट मेरे को दे दी. तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग मेरी ब्लॉक हो जाएगी. दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन. सो वी मस्ट नॉट लुक एट द पेपर्स फर्स्ट.
we must look at the patient first, and it is very important for us. और जब हम पेशेंट को देखेंगे तो नेचुरल है, बिकॉज दो व्यक्तियों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता. थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए अलग अलग सोचेंगे. अलग अलग सोचेंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती हैं, और जब पॉसिबिलिटीज आती हैं तो डेफिनेटली दैट हेल्प्स इन मेकिंग द डायग्नोसिस. अब मेरे को मान लो, मैं पहले अपना व्यू पॉइंट बनाता हूं, मेरे को ए बीमारी उसमें लिखी, फिर मैं उसकी पर्ची देखता हूं, उसने बी लिखी है, तो एटलीस्ट आई विल बी मेड टू थिंक कि ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए है तो क्यों है और बी नहीं है तो क्यों नहीं है. आई कैन ऑलवेज थिंक. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पर्चियां ज्यादा ना उठाएं, इंफॉर्मेशन ज्यादा ना उठाएं. अपने आप को, अगर हम पेशेंट है तो पेशेंट समझें, डॉक्टर है तो डॉक्टर समझें, और हमें भी अगर हम डॉक्टर हैं तो हम भी फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए हमें भी. तो उसके लिए फुल्ली इन्फॉर्म्ड होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ना जरूरी है. और जब ये पढ़ने का समय हम निकाल दें घूमने फिरने में या कैंटीन में बैठने में, तो नुकसान किसका होगा? किसका नुकसान होगा? ऑनेस्टी हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा एक पिलर है, पिलर. एंड ऑनेस्टी आती कहां से? रोज रोज करने से ही तो आएगी. अगर रोज झूठ बोलेंगे, रोज नानी को मारेंगे, छुट्टी लेने के लिए दादा दादी को बीमार करेंगे, छुट्टी लेने के लिए फादर को हार्ट अटैक तक कर देंगे लोग, है ना. छुट्टी लेने के लिए न जाने कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो वो छुट्टी के लिए ऐसे ही तो आदत पड़ती है आदमी. एक बार मान लो टीचर ने सिंपैथी में छुट्टी दे दी, छोटी बीमारी है मदर को, अगली बार हम कैंसर से कम सोच के ही नहीं आएंगे. तो छोटी छोटी वेरी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स जो हमारे डेली की एक्टिविटीज है, वो हमारे अंदर ऑनेस्टी पैदा करती है कि नहीं करती हैं? सो विजडम इज गेटिंग लॉस्ट. विजडम क्या है? व्हाट इज विजडम? यस, व्हाट इज विजडम? बुद्धिमत्ता. बुद्धिमत्ता समाप्त हो रही है. और बुद्धिमत्ता होती क्या है? विजडम तो बुद्धिमत्ता हो गई, पर बुद्धिमत्ता हुई क्या? सुबह मेरे घर ब्रेकफास्ट पे आना, रात का डिनर करेंगे इकट्ठे. जब डिनर ही कह दिया तो डिनर का मतलब क्या है? रात का. ब्रेकफास्ट कब का है? उल्टे तो नहीं हो सकते ना. तो इसलिए साथ में सुबह लगाने की या रात लगाने की जरूरत नहीं है ना. पर हम बेहोशी में चलते जाते हैं, जो जैसे बात चलती है वैसे ही करते रहते हैं. किसी के प्लास्टर लगा तो हम पूछेंगे टूट गई क्या? भाई प्लास्टर लगा तो टूटा. कोई मुर्दा ले जा रहे हो तो कहेंगे मर गया क्या? भैया मरे को ही लेके जाओगे कि घुमा फिरा के उसको किसी के घर छोड़ दोगे? सो सिट डाउन प्लीज. यानी जो एक्चुअल विजडम है ना, चाहे हम अपने आप को पढ़ा लिखा कितनी हमने पीएचडी अपने साथ लगा ली हो, बट हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं. इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए, हो चाहे ना हो. You see, अगर हम अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने लगते हैं तो हमारे अंदर का ईगो पैदा होने लगता है. और आइंस्टीन और न्यूटन जैसे लोगों ने कहा कि हमें जितना कुछ आता है, वी ओनली नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग. Einstein said, I know only the tip of the iceberg. And Newton said,
I am searching few pebbles on the seashore. यानी मेरे को कुछ थोड़ा सा ही ज्ञान, ज्यादा ज्ञान नहीं, और अपने अज्ञान को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है. आर यू क्लियर नाउ? बुद्धिमत्ता क्या है? Yes, sir. अपने अज्ञान को जानना. अपने आप को ज्ञानी मानना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है. अपने अज्ञान को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता. एंड बिलीव मी, हर किसी को हर चीज नहीं आ सकती, है ना. आप कभी टीचर से भी पूछो सारी चीजें तो टीचर भी जवाब नहीं दे सकते. एंड वी शुड एग्री टू इट. ए टीचर शुड ऑल्सो एग्री टू इट कि मैं भी सब कुछ नहीं जान सकता. अगर बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उस प्रश्न को यदि नहीं आता तो मैं कल जवाब दे दूंगा उसको पढ़ के, पर उसको जब भी मैं उत्तर दूं, ठीक उत्तर दूं. ऐसे ही जब तुम लोगों से टीचर पूछे तो तुम लोग भी अपनी तरफ से ठीक उत्तर देने की कोशिश करो. हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक गलत का is not your age. So I have written wisdom is getting lost. There is no wisdom. There may be lot of information. We may be well read, but we may not be wise. And wisdom of all ages is to seek wisdom. That is, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? Is to seek wisdom. और इसलिए निरंतर उसके लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस प्रैक्टिस. पढ़ना तो है ही, और उस पढ़ने को ध्यान से पढ़ना है पहली बात तो, फिर उसको एब्जॉर्ब भी करना है, फिर उसको डाइजेस्ट भी करना है, फिर उसको एसिमिलिएट भी करना है. जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस है ना, वही हमारे ब्रेन के प्रोसेस है. जैसे ईटिंग, देयर इज ईटिंग, देन देयर इज अब्जॉर्प्शन, है ना, देन देयर इज डाइजेशन, देन देयर इज एसिमिलेशन, है ना. सिमिलरली हम इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं आजकल, चाहे वो इंटरनेट से मिले, चाहे टीवी से मिले, चाहे किताबों से मिले, बट विजडम इज डिफरेंट. उस इंफॉर्मेशन को जब हम मनन करने लगते हैं, ध्यान से उसको गढ़ने लगते हैं अपने अंदर, तो तब वो विजडम बनती है. तो इसलिए wisdom is getting lost, so we have to be very careful. इसलिए we have to do something more than reading. We have to absorb and understand. जब भी तुम बुक खोलो, do not read it for reading sake, do not read it for passing sake. पास तो तुम हो ही जाओगे, 4 साल में नहीं होगे, 6 में हो जाओगे. You see, once you are into this, you will definitely pass. But you need not worry about your examination. You should study for increasing your knowledge, for increasing your wisdom. Do not study for a degree sake. Degrees you get for money, you get for so many other things, but wisdom you cannot get with money. So it is important to be wise. Confusion prevails. अब जैसे मैं पूछ रहा था कितने लोग अपनी मर्जी से बने, 2-4 लोगों ने हाथ उठाया मर्जी से. अरे कंफ्यूजन किस बात का है? किसी ने गाइड किया, कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने गाइड किया, किसी टीचर ने गाइड किया, पड़ोसी ने गाइड किया, दोस्त ने गाइड किया, बट वंस वी आर इनटू दिस प्रोफेशन, वी नीड टू एक्सेप्ट इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट आवर प्रोफेशन एंड वी एक्सेप्ट इट हैप्पीली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट आवर प्रोफेशन हैप्पीली. भी जो काम करना खुशी खुशी करो, रोते रोते भी क्या करना, कोई मजबूरी थोड़ी है कॉलेज में आना. जो लोग हंसते हंसते काम करते हैं वही लोग वाइज बनते हैं. जो मजबूरी की पढ़ाई करते हैं वो कभी वाइज नहीं बनते. जिन्होंने हंसते हंसते फांसी खाई इस देश के लिए, उन्हीं को हम याद करते हैं. वरना कुत्ते बिल्ली की मौत तो सब मरते हैं. जो आए हैं इस दुनिया में वो मरेगा. अच्छे काम करके मरे तो याद किया जाएगा, और कुछ ना भी करके मरे और गंदे काम करके मरे तो कौन याद करेगा? Will you be remembered?
यू सी, अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना आप लोगों ने? कौन था? Who was Alfred Nobel? Alfred Nobel was a person who invented dynamite. Dynamite क्या होता है? Bomb, है ना? He invented dynamite. अब उसका भाई मरा. हम भी लिखते हैं ना, शोक संदेश छापते हैं, तो उसके भाई की भी ऑबिचरी लिखी गई, पर वो नाम जो था ना ऑबिचरी में, उसके भाई का लिखे जाने की बजाय उसका लिखा गया. और लिखा क्या गया? द मर्चेंट ऑफ डेथ. द मर्चेंट ऑफ डेथ, अल्फ्रेड नोबल इज डेड. और जब उसने अपनी ऑबिचरी पढ़ी कि लोग तेरे को कैसे याद करेंगे, मर्चेंट ऑफ डेथ, तो उसके अंतर चक्षु खुले, उसके अंदर की बुद्धिमत्ता जागी, अंदर से होश आया उसे कि तूने क्या किया. तब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी. और जिनको आज हम नोबेल प्राइजेस हमें मिलते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल पीस प्राइज, सो मेनी नोबेल प्राइजेस यू गेट, दे आर आफ्टर दैट पर्सन, अल्फ्रेड नोबेल, जिसकी आत्मा तब जगी जब उसने अपनी मौत का संदेश पढ़ा. अन्यथा पूरी लाइफ बेहोशी में काम करता रहा. डायनामाइट बनाया मानवता को खत्म करने के लिए. और जब खुद जागा, जब जागो तभी सवेरा. तो जिस दिन जागा उस दिन उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उसने अपने इन्वेंशन से कमाई थी डोनेट कर दी, ताकि मानवता के काम आ सके. तो अच्छा काम किया तो सबने याद किया. सो कंफ्यूजन माइंड में कोई नहीं रहना चाहिए कि फिजियोथेरेपी पढ़ते पढ़ते भी सोचो यार एमबीबीएस में चला जाता, एमबीबीएस वाला सोचे मैं किसी और अच्छी चीज में चला जाता. यू नो, वंस वी आर इनटू समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एक्सेप्ट इट हैप्पीली एंड देन पुट ऑल आवर माइंड इन बिकमिंग द बेस्ट इन दैट प्रोफेशन. और हमारी हालत कैसी है? अब एक गधा है, उस गधे के आगे तुम थोड़ी सी तो हरी घास डाल दो किलो एक, और 5 किलो सूखी घास डाल दो. राइट साइड पे ये हरे है ना, हरी घास डाल दो थोड़ी सी किलो, और 5 किलो के करीब सूखी घास डाल दो. अब बताओ गधा कौन सी खाएगा? कितने लोग कहते हैं हरी खाएगा? इकट्ठा बोलना कितना आसान है. जब अकेले की बारी आती है तो कोई हाँ भरने को तैयार नहीं. इसका मतलब अभी भी कंफ्यूजन चल रही है. हरी खाएगा या सूखी खाएगा? आधे हरी आधे सूखी. गधा मालूम है क्या करेगा? गधा इसीलिए कहते हैं मुझे, गधा क्या करेगा? पहले तो गर्दन इधर करेगा, फिर देखेगा कि ये तो हरी है पर थोड़ी सी है, फिर गर्दन उधर करेगा, फिर कहेगा ये बहुत ज्यादा है, पर फिर कहेगा ये तो सूखी है, फिर गर्दन उधर ले जाएगा, नहीं सूखी नहीं हरी खाऊंगा, फिर सोचेगा हरी नहीं सूखी खाऊंगा, फिर सोचेगा सूखी नहीं हरी खाऊंगा, और गर्दन घुमाता घुमाता भूख से बेहोश होके गिर जाएगा. खाएगा कोई भी नहीं. इसलिए गधा है. किसका मन किया खाने का? फोन बजेगा किसी का? कुछ आई तो ऐसी ऐसी जैसे पता लगे गधा पूरी घास से कर. So let there be no confusion in our life. Let there be no confusion in our life. Life should be crystal clear and transparent. कैसी हो?
हमें पता हो हमने क्या करना है, हमारे एम, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बिल्कुल क्लियर हो, तभी हम चिड़िया की आंख को बीन सकते हैं जो घूमती हुई भी, अन्यथा नहीं. So confusion prevails. That is what is happening. Then lot of information is available, which I have already said may be reliable, may be unreliable. The most important thing is that we have lost human touch. आदमी आदमी को समझने को तैयार नहीं, जबकि हमारे अंदर सिंपैथी, कंपैशन, एम्पैथी ये भरी होनी चाहिए if we are into this profession. ये प्रोफेशन इट इज ऑल अबाउट कंपैशन एंड एम्पैथी. कंपैशन क्या है? किसी के लिए हमारी सहानुभूति होना. एम्पैथी क्या है? उसके लिए हमारी समानुभूति होना, कि यदि हम पेशेंट की जगह पर होते तो हमारी कैसी फीलिंग. यू सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ सहानुभूति, कुछ ना कुछ समानुभूति रखें. एंड इन दिस कंप्यूटर एज व्हाट वी हैव लॉस्ट इज ओनली इमोशंस. देयर इज नो इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स नाउ इट इज. क्यों? मां ने तो पाला ही नहीं. पाला किसने? माई ने. मां ने तो पढ़ाया ही नहीं. दादा दादी नाना नानी रहे नहीं, क्योंकि दादा दादी को तो हमने वृद्ध आश्रम में भेज दिया. तो इमोशंस हमारी खत्म हुई. यू सी, रॉजर पेनरोज ने एक एपिलॉग लिखा और एक किताब का नाम था एम्परर्स न्यू माइंड. उसने लिखा कि एक सुपर कंप्यूटर का टेस्ट होना. किसका टेस्ट होना था? सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर का टेस्ट होना था और उसके सामने सारे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट वाइज लोग बिठा दिए. बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट, बड़े बड़े आयुर्वेद के मर्मज्ञ ज्ञाता सब बिठा दिए गए और सबको कहा गया कि भाई तुम सवाल पूछोगे और ये सुपर कंप्यूटर जवाब देगा. अब तुमने टेस्ट करना है कि तुम कैसे कैसे सवाल पूछोगे, ये सुपर कंप्यूटर को तुम फेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते. दैट वाज टू बी प्रूवन. सुपर कंप्यूटर ऑन करके रख दिया गया. अब कहा गया भी पूछो सवाल. अब कोई सवाल ही ना पूछे. हर किसी को डर लगे कि इसने जवाब दे दिया तो तू तो साइंटिस्ट ही नहीं रहा. भाई मुश्किल सवाल पूछना है ना जो सुपर कंप्यूटर जवाब ना दे, और हर एक को लगे कि ये सुपर कंप्यूटर तो जवाब दे देगा. इतने में एक इसके जैसा छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ. क्या नाम है बेटा तेरा? जितेंद्र. बहुत अच्छा लड़का है. बैठ जाओ बेटा. जितेंद्र की बारी. जितेंद्र ने हाथ उठाया. देखो, हाथ उठाना भी एक कला होती है, हर कोई नहीं उठाता. पता भी होता तो भी नहीं उठाते. अब इसने मेरी हर बात का जवाब दिया. हाथ उठाया इसलिए अच्छा बच्चा है. तो इसने फिर हाथ उठाया कि सर गिव मी ए चांस. क्या नहीं आज सबने कहा इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, तू क्या बच्चा पागल, चल बैठ जा. फिर वो खड़ा हो गया कि सर मैं पूछ लूं एक सवाल. तो आखिरकार जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा चल तू पूछ ले सवाल. तो ये सुपर कंप्यूटर से सवाल पूछता है कि हाउ डज इट फील टू बी ए सुपर कंप्यूटर. देख सारे डरे बैठे हैं, तेरे बड़े बड़े साइंटिस्ट सामने से, तो तेरी क्या फीलिंग है? हाउ डज इट फील टू बी ए सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर की लाइट पहले लाल जली, फिर नीली जली और अल्टीमेटली फ्लैट. कोई जवाब नहीं आया. जवाब आ भी नहीं सकता था क्योंकि सुपर कंप्यूटर हैज नो इमोशंस. वी एज ह्यूमन बीइंग्स are the only individuals on earth who have emotions with us. And ironically, in this modern age, so-called modern age, we are losing upon emotions. And since we are losing upon emotions and passions,
That is why each and every relationship is under strain. मानते हो कि नहीं मेरी इस बात को? Yes, sir. दोस्त दोस्त ना रहा। तो इसलिए हमें सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड इम्पेशेंट पेशेंट, पेशेंट नाम ही किस चीज का है? पेशेंस। और आज हर किसी को जल्दी है, हर कोई हवाई जहाज पे सवार आता है। पहले तो हम कहते थे बैलगाड़ी पे सवार आता है, अब हर कोई हवाई जहाज पे सवार आता है। ना वो कोई वेट करना चाहता है, ना वो कोई ढंग से बात सुनना चाहता है। बिलीव मी, मैं ऐसे ही 200-250 पेशेंट्स तो एवरेज मेरी हो सकता है 300 भी हो, देखता हूँ ऐसे रोज। एक अनपढ़ को देखना या 100 अनपढ़ों को देखना, ऐसे ही देखता हूँ। 100 अनपढ़ों को देखना और एक पढ़े लिखे को देखना, 100 कॉल्ड पढ़े लिखे को देखना, बराबर का टाइम लगता है। यू सी, जो अनपढ़ पेशेंट है विलेज का, वो आपके पास आएगा, he knows it कि you have got the time with great difficulty। वो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। और शहर का पेशेंट आएगा, पहले तो मोबाइल ही बंद करता आएगा, ऐसे करता होगा, फिर उसका बन जाएगा, फिर बंद करेगा, फिर करेगा, फिर मैं उसे समझा रहा हूँगा, है ना, फिर मेरे आसपास खड़े हुए लोग उसे समझाएंगे, फिर वो मेरे दरवाजे से वापस आएगा पूछने कि डॉक्टर साहब कितनी बारी डालनी है दवाई। ये पढ़े लिखे का हाल है। अनपढ़ कभी वापस नहीं आता, पढ़ा लिखा है, फिर मेरे दरवाजे से, फिर मेरी पोर्च के दरवाजे से, फिर केमिस्ट की दुकान से वापस जरूर आएगा। क्यों? वो काम को अपने ध्यान से ही नहीं करता। क्योंकि जब डॉक्टर से टाइम है तब वो किसी और चीज में उलझा है, और जब किसी और चीज में उलझे रहेंगे, मान लो आप तुम क्लास में बैठे हो, है ना, कोई सोच रहा हो यार आज सर का लेक्चर अच्छा आया, साढ़े ऑटो भी निकल गया, कोई सोचे मेरी बस निकल गई, कोई सोचे अभी मेरा भाई लेने आया हुआ था बाहर, वो खड़ा होगा। यानी दिमाग अगर हमारा उस जगह पे नहीं हो तो नेचुरल है कि हम काम को ध्यान से नहीं करते, और जब ध्यान से नहीं करते तो हमारे अंदर की सहन शक्ति भी काम नहीं करती। तो वी बिकम इम्पेशेंट, वी बिकम इंटॉलरेंट, and this is what is happening nowadays. We are becoming impatient, we are becoming intolerant। एक मिनट के लिए कोई प्रिंसिपल आवाज बात ना सुने तो हम हाय हाय करनी शुरू कर देते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, काम तो आराम से बैठ के भी बात, डायलॉग तो आराम से बैठ के भी हो सकता है। हाय हाय करने से कोई अच्छा डायलॉग होगा क्या? आज आप देखो, किसी ने बीफ खा लिया मार दिया उसको, किसी ने कुछ कर दिया उसको मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया उसको मार दिया, किसी ने क्या दिया तो उसके घर के बाहर नारे लगा दिए, कूड़ा फेंक दिया। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द कंट्री, एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अल्टीमेटली? आप देखो टीवी पे 4 लोग डिबेट करने आते हैं, डिबेट का इशू तो गया भाड़ में, आपस में एक दूसरे को थपड़ा थपड़ी करते। यानी आप देखो लोगों का टॉलरेंस लेवल देखो, लोगों का पेशेंस लेवल देखो, वो किस लिए ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम 3-4-5 चीजों से बने। बताओ। आकाश आकाश नीरा, वायु दूषित हो गई, अग्नि में क्या हुआ? तेज ही नहीं रहा, जल में क्या है? प्रदूषण, पृथ्वी में क्या है? सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सारा कुछ हो गया, नीचे से निकाल निकाल निकाल। जितनी सभ्यताएं ऊपर गई है ना, जितनी ऊपर गई हैं, आखिरकार जो ऊपर गया वो आया कहां से? मान लो हम इस लेक्चर थिएटर में इतने ऊपर वाले में खड़े हैं, इसमें ईंट लगी तो धरती से, सीमेंट लगा तो नीचे से, सरिया लगा, पेंट हुआ, चूना भी नीचे से। यानी हम खोद खोद के नीचे से, है ना, और थूकते हुए तो हम देर ही नहीं लगाते, वैसे कहते हैं हमारी माँ है। माँ पे कोई थूकता है क्या? कूड़ा फेंकते हुए हम देर नहीं लगाते,
माँ पे कोई कूड़ा डालता है क्या? वैसे हम कहेंगे हमारी माँ भारती, वैसे हम कहेंगे हमारी माँ, है ना, मातृभूमि है हमारी। पर मातृभूमि की इज्जत कितने लोग करते हैं? जब हमने अपनी मातृभूमि को खराब किया, जब हमने अपने वायुमंडल को खराब किया, जब हमने अपने पीने के पानी को खराब किया, जब अपनी फसलों को खराब किया, तो आदमी बढ़िया कहां से आएंगे? आदमी भी तो इन्हीं चीजों के बने हैं। बने हैं कि नहीं बने? जब हम इन्हीं चीजों के बने हैं तो इन चीजों की देखभाल करना भी हमारा इंपॉर्टेंट काम है। अब जब पृथ्वी में ही सहन शक्ति नहीं रही, हम इतने इम्पेशेंट आए कि टीका लगा के तो घिया बड़े कर लेते हैं। कोई सियाना आदमी छोटी सी घिया खरीद लाए, आके फ्रिज में रख दे, पता लगे सुबह बड़ी हो गई, है ना। दूध हमें चाहिए भैंस का, फटाफट टीका लगा के ऑक्सीटोसिन। जब हर चीज में हमारी इम्पेशेंस है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि बच्चा दाखिल हो और डॉक्टर बन जाए। कोई मशीन थोड़ी है कॉलेज कि इधर से पेरेंट्स ने डाला और इधर से हमने डॉक्टर बना। So impatience is naturally the result, and that is not truthful only for patients, it is for everyone. All of us are becoming impatient. As is the patient, so is the doctor. So अब मैं ई पेशेंट की बात नहीं करता, बट मैं इतनी बात जरूर करूंगा। By tradition, I am leaving a majority of my presentation, but I am trying to cover what is the most important thing for you. By tradition, medicine is a special kind of human activity. One that cannot be pursued without virtues of trust. It cannot be. And हमारा ट्रस्ट किस चीजों से बनता है? हमारा ट्रस्ट बनता है हमारे एटीट्यूड से। एटीट्यूड क्या है? हमारा नजरिया, हमारी सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। Whatever thoughts we have, हमारे एक्शंस वैसे ही होते हैं। और जो हमारे एक्शंस बार बार होते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, आदतें बन जाती हैं। और हमारी हैबिट्स ही हमारा कैरेक्टर बनाती है, और हमारा कैरेक्टर ही हमारी डेस्टिनी बनाती है। सो इसलिए हमारा थॉट प्रोसेस का पॉजिटिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनों के पास पेन और कागज है? जितनों के पास भी हो फटाफट निकालो। वेरी फास्ट। मैं फटाफट बोलता हूं, तुम बोलना मैंने क्या बोला था ना। यस प्लीज साइलेंस। देखो आवाज नहीं है तो मत मांगो यार, जिनके पास है मैंने उन्हीं की बात की। पेन भी मांगना, कागज भी मांगना, फिर हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं। GODIS NOWHERE। God is nowhere। कितना लोगों ने कहा? बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। इनके लिए, सबके लिए तालियां बजाओ जिन्होंने कहा। इसको भी could have read God is nowhere, but this is what tells about your thought process, how we read the things. Words वही हैं, alphabets वही हैं, how we read it is important. Everything is in the books, but how we read it is important. So some people can say God is now here, some people can say God is nowhere. So it depends upon your attitude. If there is a glass of water which is इतना आसान होता तो मैं ही बोल देता। What is this?
मैं पी लेता हूँ इतना। अब क्या है? पूरा भरा हुआ है। Full filled. Who said half filled? Who said half filled? और मैं कहूँगा it is fully filled. Fully filled. Half with water and half with air. So that is very important. हाफ फील्ड वालों ने चलो कुछ तो पॉजिटिव सोचा, है ना? एटलीस्ट हाफ एम्प्टी वाले तो नहीं थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लास इज अब तुम देखो सारे जादूगर बन गए हो, ट्रिक्स मारते हो मेरे साथ। अब तुम्हें ट्रिक पता लगी? इसलिए मैं जहां भी जाता हूं ना तो ये बातें जरूर कहता हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, बहुत तारीफ है। कौन से नजारे बदले आपसे? आगे क्या है फिर? बस इतनी बात थी। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो। तो ये जो हवा है ना, हवा यही हमें जिंदा रखती है। एंड दिस एयर इज आवर ट्रस्ट। और इसलिए मैंने कहा कि यू शुड हैव ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम और कुछ नहीं है, हमारे अंदर की हवा है, हमारे अंदर का थॉट प्रोसेस है, एंड वी नीड टू हैव इट इन ए पॉजिटिव फैशन। डॉक्टर बीसी राय, ही वाज वन ऑफ द डॉक्टर्स हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बेंगोल। अभी भी सबसे अच्छे डॉक्टर को डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ही सेड कि whatever thy hands findeth, कुछ भी तुम्हें करने को मिले, do it with all your might. That is positive attitude. और जब हम किसी पेशेंट का काम भी अपनी पूरी सक्षमता के साथ करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं, तो पेशेंट क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि वो कंज्यूमर बने। He will always have faith in you. He will always have confidence in you. He will always have trust in you. And that trust is made by your attitude. कि तुम्हारा नजरिया पेशेंट के प्रति क्या है? तुम उसकी जेब के पैसे देख रहे हो या तुम उसकी बीमारी का इलाज कर रहे हो? It is very important aspect. अगर हम उसकी जेब के पैसे देख रहे हैं तो हमारा नजरिया मटेरियलिस्टिक है, तो फिर पेशेंट ऑटोमेटिकली कंज्यूमर है। और अगर हम उसकी बीमारी देख रहे हैं तो डेफिनेटली पेशेंट भी हमारे अंदर ट्रस्ट रखेगा। ट्रस्ट इज योर बोल्डनेस, हाउ बोल्ड वी आर in taking our decisions. So many people fail in their life. They know everything, but because they do not have courage, like I now was asking questions, so many people also must be knowing the same answers, but they never had the courage to raise their hands. Have the courage to raise your hand, maybe you are right or wrong, is immaterial. और जब हम गलती करेंगे तभी हमें कोई सुधार आएगा, और यदि हम गलती जीवन में नहीं करेंगे तो कभी हमारे अंदर सुधार नहीं आ सकता। इसलिए गलतियां करने की आदत डालो, करने की भी डालो, साथ में गलतियां करने की आदत डालो। काम करोगे तो गलती होगी ना, और जो लोग गलतियां करने की आदत डालते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। और जब हम गलती करके
गलती को बताने की हिम्मत रखते हैं। ऑनेस्टी फॉर द पर्पस and courage of conviction. These are two very important things of life. If you can follow these two things, believe me, your life will change. अब मैं किसी को, मान लो स्टूडेंट को बताऊंगा ना, आंख में ये सफेद सफेद दिखता है, 10 खड़े होंगे, 8 तो वैसे ही यहां भर देंगे। मैं कहूंगा भाई जिस डिस्टेंस पे तुम खड़े हो वहां से तो वैसे ही नहीं दिख सकता। इसलिए हां भी तब भरो जब दिखाई दे। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पल्स कहा है ना, टीचर ने कहा 72 है, तुमने भी देखी 72 है, चाहे 108 आ रही हो। अगर तुम्हें जो फील हुआ वो तुम कहो। मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट दिस। सो बी बोल्ड इनफ टू एक्सेप्ट द थिंग्स इन रियलिटी। तभी सीखोगे, नहीं तो कभी सीख ही नहीं सकते। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस भारतीय सेना के एक डॉक्टर थे। किसके थे डॉक्टर? इंडियन आर्मी में। एंड ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर, दिस पर्सन without knowing the nationality of the individual served the people. To him the religion was to serve the wounded. जो वहां पे घायल है उनकी सेवा करना उन्होंने अपना धर्म माना, फिर चाहे वो चीनी रहे हो चाहे वो भारतीय रहे। This is the kind of attitude we need to have. And he had all the courage. जहां पे कोई बर्फ पड़ी हो वहां जाने को कोई तैयार ना हो, वहां जाकर भी घायलों की सेवा की। वो वही कर सकता है जिसके अंदर बोल्डनेस हो। आज भी लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, जहां पर कोई वाहन नहीं जाता, वहां भी डॉक्टर्स जाके सेवा यात्रा लगाते हैं। लोग कश्मीर में आजकल जा रहे हैं, सेवा यात्रा लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं। दे आर बोल्ड डॉक्टर्स। वी नीड टू हैव सच डॉक्टर्स इन आवर सोसाइटी। कंपैशन, it gives you strength. Thank you बेटा। मैंने कहा सहानुभूति। अगर हमारे मरीज के लिए सहानुभूति है, लोगों ने अपनी पूरी लाइफ, बाबा आमते का नाम सुना है? बाबा आमते महाराष्ट्र में थे, आनंदवन की स्थापना की कुष्ठ रोगियों के लिए। कुष्ठ रोगियों के लिए पूरा आश्रम बनाया, अपना पूरा जीवन दिया। आगे उनके 2 बच्चे डॉक्टर बने, 2 बहुएं डॉक्टर हैं, चारों के चारों कुष्ठ रोगियों की सेवा करते। अब उनसे कोई गलती भी हो जाए तो कोई उनके ऊपर मुकदमा करने वाला है क्या? नहीं ना। सो ट्रस्ट इज ऑल अबाउट कंपैशन, हाउ मच कंपैशन यू हैव फॉर योर पेशेंट। एंड इफ यू विल हैव कंपैशन, डेफिनेटली। और इसलिए जब मैं कंपैशन की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। गमों की आंच पर बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा। Trust is your dedication and determination. Here is one individual before you, Dr. Y.P. Rao. He joined pharmacy and later on did his MBBS also. He found कि वर्म इन्फेस्टेशन उनके एरिया में बहुत ज्यादा, and he wanted to find out a medicine for it. In those days there was no medicine, especially for the hookworm. Hookworm क्या करता था? पांव के नीचे से घुस जाता है और फिर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। यूजुअली कोस्टल एरियाज में होता है। एंड दिस पर्सन आल्सो बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। दैट टाइम देयर वाज नो मेडिसिन, बट ही वांटेड टू गिव सम मेडिसिन. He wanted to cure the villagers with whom he was living. He had a feeling for his countrymen. So he went abroad, continued his research, and for 20 continuous research years, he came out with a drug called Hetrazar, which was used for worm infestation. He is also thought to be the discoverer
ऑफ फॉलिक एसिड, जो आज एनीमिया में हम यूज करते हैं, एंड हुकवॉर्म का भी ये नुकसान होता था. And he came out with methotrexate, the first chemotherapeutic agent used for cancer patients. Today is the World Cancer Day, and we pay our tribute to Dr. Y.P. Rao, who was an Indian and who gave the first anti-cancerous drug to this world. Was all because of the desire and determination for his countrymen, and that is how he could build a trust for himself. And trust is all about your dedication and determination. Trust is your effacement of self-interest. If you will keep other fellow before you, if I am first, the other is next, then I cannot be successful in my life. I can only be successful in my life if I think about others. अपने बारे में तो हर कोई सोचता है. जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वही दूसरों का विश्वास हासिल कर सकता है. एंड ट्रस्ट इज ऑल अबाउट इफेसमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. चाणक्य, चरक यहां पर हैं. चाणक्य और चरक दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. चरक के बारे में क्या जानते हो आप लोग? जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और इनको कहते हैं कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी. इनके लिए ये अलाउड था कि वो किसी भी कंट्री की बाउंड्री में जा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. स्टडी ऑन व्हाट? प्लांट्स एंड द ड्रग्स व्हिच वी गेट फ्रॉम देम. अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते, जैसे तुम्हें ले जाते हैं ना द्रवगुण वाले, लेके जाते हैं कि कौन से थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में लोग हैं? द्रव्यगुण है ना? तुम्हें कोई बाग में घुमाने नहीं ले गया? ऐसे टीचर जाते हैं, साथ साथ बच्चे जाते हैं ना, ऐसे ही वो भी अपने शिष्यों को साथ लेके जाते हैं. और एक दिन ऐसे बाग में गए जहाँ पके हुए आम लगे हुए. तो शिष्यों ने कहा, सर पके हुए आम में खा लें कुछ? हर एक का मन ललचा जाता है आम देख के, आम फलों का राजा. तो चरक ने कहा कि हमें फलों के गुण और धर्म पढ़ने की अनुमति है, खाने की. दैट काइंड ऑफ, अगर चाहते तो उन्हें कौन मना करता? तोड़ तोड़ के दे ही सकते थे ना, चल यार चेले साथ आए हैं. अभी तो यहाँ पे तो टीचर पहले तोड़ेगा और फिर बचा बचा चेले को दे देगा. एक तू चूस एक मैं चूस. बट ऐसा नहीं होता एक तू चूसो एक मैं चूसो में भी बड़ा एक भेद है. तुकाराम का नाम सुना तुमने? है? कितने लोगों ने सुना तुकाराम का नाम? संत थे भारत के बहुत बड़े, और जब भी कहीं जाते रास्ते में जो मिल जाता उसे बांटते रहते. एक दिन गन्ने का ढेर मिला, गन्ने का बंडल मिला, लेके चले, रास्ते में बच्चे मिलते गए, गन्ने बांटते गए, और जब तक घर पहुंचे तो एक गन्ना बचा. अब बीवी ने देखा कि देख साला पागल फिर आ गया. उसने वो गन्ना खींचा. भाई आदमी का काम है कमाने का, और आदमी घर खाली जाए कोई बीवी घुसने नहीं देगी. अब उसने वो गन्ना खींचा बीवी ने, और तुकाराम के दे मारा. गन्ने के दो हो गए. तुकाराम ने दोनों गन्ने के टुकड़े उठाए और कहा, देख भागवान, मैं बड़ी दुविधा में था. एक गन्ना लेके आ रहा था तो सोच रहा था कि भी तू चूसे या मैं चूसूं, पर अब तुमने दो कर दिए, अब एक तू चूस. यानी पहले फिर भी पत्नी के बारे में सोचा कि एक तू चूस, है ना? जब हम अपने इंटरेस्ट से पहले दूसरे का इंटरेस्ट देखते हैं तो डेफिनेटली दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास करता है. हम कोई घास चराने के लिए तो डॉक्टर नहीं बने ना.
पैसे तो कमाएंगे ही जिंदगी में, है ना, पर अगर पैसे कमाने में पेशेंट का इंटरेस्ट पहले रखें, पैसे अपने आप आएंगे। पैसे के पीछे जाना ही नहीं है, बरसेंगे नोट, इतने बरसेंगे संभालोगे नहीं, इनकम टैक्स से बचते फिरोगे सारे लोग तो। क्योंकि प्रोफेशन ऐसे हैं, देयर यू गेट लॉट ऑफ मनी इन दीज प्रोफेशंस, बट लेट द मनी कम, but let it come with values. So trust is all about effacement of self interest. अपने इंटरेस्ट को बिना आगे रखे पहला काम हमारा मरीज को देखना है, दूसरा काम पैसे आने का। ऐसे नहीं कि पहले ये सोच के इलाज करेंगे, पैसे आए तो इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ट्रस्ट इज योर फोकस ऑन पेशेंट वेलफेयर। कोई भी बाधा हमें ना बांधे जब पेशेंट का इंटरेस्ट हो। सुशैल वैद्य का नाम सुना आप लोगों ने? लंका में रहते थे, रावण के यहाँ के राजवैद्य थे। जब राम को किसी ने बताया, लक्ष्मण मूर्छित हुए, कि इन्हें एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है मूर्छा से, और वो कौन है? सुषेण। तो हनुमान जी की ड्यूटी लगी कि सुषेण वैद्य को लेके आओ। संजीवनी तो वो बाद में लाए थे, पहले सुषेण वैद्य को लेके आए थे। और जब सुषेण वैद्य के यहाँ गए तो उसे कहा भी मरीज देखने चलना है, तो उन्होंने अपना झोला उठाया, चल दिए। पर जब उन्होंने कहा राम की सेना का देखना है, तो एक बार तो हर आदमी, रावण ने जिसने सारे देवी देवताओं को बंदी बनाया हो, रावण से कौन नहीं डरता था? उस हर कोई डरता था। तो सुषेण वैद्य भी एक बार तो डरे, पर फिर उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन का अभिप्राय क्या है? मेरे जीवन का अभिप्राय है पेशेंट का, रोगी का ठीक होना। रोगी का ठीक होना इसलिए तो तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर लिखा, पता नहीं मिटो दिया या नहीं मिटो दिया, ना तो अहम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणी नाम आरती नाशनम। यानी ना तो मैं किसी राज्य की कामना करता हूं, ना तो अहम कामे राज्य, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, ना मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूं, ना मैं किसी मोक्ष की इच्छा करता हूं। कामे दुख तप्ता नाम, मेरी क्या इच्छा है कि मैं दुखी और संतप्त, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, के उनके दुख और संताप को हर सकूं, दूर कर सकूं, ये मेरी कामना है। तो जब व्यक्ति ऐसी कामना करता है तो इट डेफिनेटली बिल्ड्स अपॉन योर ट्रस्ट, ये आपका ट्रस्ट बनाने में हेल्प करता है। और सुषेण वैद्य ने वही किया, बिना रावण से डरे लक्ष्मण को आकर देखा, अपने वैद्य के धर्म को अपनाया, को पहले रखा, और फिर जाकर लक्ष्मण की मूर्छा के लिए जड़ी बूटी बताई, जो संजीवनी बूटी थी, जिसको हनुमान जी लेकर आए। डॉक्टर एस बद्रीनाथ करके हैं, इन्होंने शंकर नेत्रालय, दे आर प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड as far as eye diseases and posterior segment of eye disease is concerned. First to introduce retina surgery in India, that was Shankar Netralaya, and it was headed by Dr. Badrinath, जिनका आज भी वहां फ्री करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल फ्री है, ऐसे ही वहां पर भी फ्री पेशेंट्स का आज भी इलाज करते हैं शंकर नेत्रालय में। एंड दे हैव ओपन्ड अप मेनी ब्रांचेस नाउ इन इंडिया। You will find a Shankar Netralaya in Northeast also. You will find a Shankar Netralaya in South also. Dr. Devi Shetty, the topmost cardiologist in India. He is in Bangalore. He started a scheme whereby महीने में 10 रुपए देकर health insurance. The government cannot do it, but an individual did it. And single-handedly did it. Cardiologist तो और भी बहुत हैं, but he is remembered because he introduced a novel scheme for patient welfare. So effacement of self-interest is very important once we are looking into the patients. Trust is your God's grace. हमारे अंदर कितनी भगवत्ता है, भगवान के लिए आस्था रखते हैं,
लुकमान हकीम का नाम सुना आप लोगों ने? हैं? बस एक ही जना? दो? देखो अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। थैंक यू बेटा। लुकमान हकीम वैसे है, बहुत बड़े हकीम थे और कहते हैं कि जड़ी बूटियां स्वयं से बोलती थी, अपने गुण धर्म उन्हें खुद ही बता देती थी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हाथ लगाओ तो बोलती थी। यानी आदमी के अंदर जब भगवत्ता आने लगती है तो ये चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। अभी सेंट जेवियर के बारे में कहते हैं, अभी वैलेंटाइन डे आएगा, सब लोग रोज देंगे, इट इज आफ्टर सेंट जेवियर। बट सेंट जेवियर के बारे में ये कहते हैं कि चिड़ियों से, पशुओं से बातें हो जाती थी उनकी, इतना प्यार उनके अंदर था। दैट इज व्हाई ही इज सिंबल ऑफ लव। कोई लव, इट इज नॉट बिटवीन ए फीमेल एंड ए मेल। You see, the love has a wider meaning, and that love he had for everyone on this earth. And लुकमान हकीम का भी यही था, प्यार जड़ी बूटियों के साथ। और उनके बेटा को दस्त हो गई, इलाज किया, इलाज नहीं हुआ। बीवी ने कहा किस बात का हकीम है तू? दुनिया को चाहे तूने ठीक किया हो, अपने बेटे को ही नहीं ठीक कर सकता तो किस बात का हकीम? लुकमान हकीम ने झोले से एक जड़ी निकाली, सामने नदी बह रही थी, उस जड़ी को नदी में डाल दिया और कहते हैं नदी का वेग रुक गया। तो लुकमान हकीम ने कहा कि जड़ी तो मेरे पास ऐसी है जो तेरे बेटे के दस्त क्या, इस नदी के वेग को रोक दे, परंतु जिसकी लिखी परमात्मा ने हो उसके वेग को कोई नहीं। जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैंने ठीक किया, करने वाला परमात्मा है। एंड बिलीव मी, इन माय 27 years of career, I can assure you, मैं किसी को ये नहीं कहता, कोई मेरे से पूछे कि डॉक्टर साहब आंख बनने के बाद कैसी निगाह आएगी, मैं उसे कहता हूं कि आंख बनाना अच्छे से मेरा काम है, निगाह देना परमात्मा का काम है। एंड बिलीव मी, द बेस्ट ऑपरेटेड आईज, जिनको मैं समझता हूं कि मैंने बेस्ट ऑपरेट की, they have ended up nowhere, and the worst which I have operated are still the shining eyes. जिनसे मेरे से कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा, they are most shining eyes रही होंगी। There are not many examples which I can quote, but not enough time to quote them, but I can assure you कि अगर मैं ये कहूं कि निगाह देना मेरा काम है तो it is wrong on my point. निगाह देना परमात्मा का काम है, आंख बनाना मेरा काम है। और इसलिए हम भी यही सोचें कि इलाज करना हमारा काम है, ठीक करना, that is very important. That will add on to your trust. Humility is very important. डॉक्टर सबसे बड़े भंगी होते हैं, यानी छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम, you should never be ashamed of doing it. अपना हॉस्पिटल चलाना है तो अपनी झाड़ू पोछा भी करना आना चाहिए, अपनी मेज साफ करनी भी आनी चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स धोने भी आना चाहिए, साफ करना भी आना चाहिए, ऑटोक्लेव भी करना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। That is only possible if you are humble. यदि आप विनम्र हैं, और विनम्रता गुणी जनों का, जिनके अंदर गुण है वही विनम्र होते हैं। फलंती नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती। फल वाले पेड़ झुक जाते हैं, गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। सो हम्बल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिलिटी, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, अगर आप पेशेंट को विनम्रता से मिलेंगे तो निश्चित रूप से इट विल एड ऑन टू द ट्रस्ट। आपका बड़प्पन बड़े होने में नहीं है, आपका बड़प्पन छोटा होने में। और नाग महाशय एक बहुत अच्छे वैद्य हुए, डॉक्टर दुर्गाचरण नाग उनका नाम था, तो नाग महाशय के नाम से ही जानते। कहते हैं एक बार किसी पेशेंट की केयर के लिए उन्होंने किसी स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई,
और उस पेशेंट को रात को वॉमिटिंग होने लगी, तो वो स्टूडेंट एक पॉट लेने भागा जिसमें वॉमिटस करवा पाए, कटोरा लेने भागा। वो कटोरा लेने गया था, इतने में डॉक्टर दुर्गाचरण नाग आ गए। तो पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा था, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे कर दिया, बिकॉज व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, टू गिव सोलेस टू द पेशेंट, टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट, ताकि उसका वॉमिटस भले ही उनके हाथों में आया, but that time what was important, to provide him something where he could vomit. So that kind of humility is required out of you if you want to have trust of the patients. कभी मत सोचो, इसलिए मैंने आते ही कहा कि कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं है, सब काम हमने करने हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। इसलिए कभी माँ बाप कह दें, कभी टीचर्स कह दें, तो मत सोचो कि टीचर ने क्यों कह दिया कपड़ा मार दे। इस कपड़ा मारने से हमारे अंदर की विनम्रता जाएगी, और यदि हम इस विनम्रता को अपना पाए तो ये सारा जीवन हमारे काम आएगी। ट्रस्ट इज योर ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, who was director of All India Institute of AIIMS, he was the first person to introduce open heart surgery in India, and believe me, he continued to work on a salary of 1 rupee. 1 रुपया तनख्वाह लेकर, आजीवन शादी ना करके, सिर्फ मेस में खाना खाना और पेशेंट की सेवा करना। एंड दैट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, इस ऑनेस्टी से ही ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट इज योर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। कितनी हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है। डॉक्टर रंगास्वामी श्रीनिवासन, आजकल आई सर्जरी चली है ना, लेजिक, वेरी फ्यू ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि इट वाज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन, एंड डॉक्टर रंगास्वामी वाज वन सच पर्सन who introduced LASIK to this world. And when he was honored in the National Inventors of Hall of Fame, he said, the real happiness lies in discovery and not in the prize money. He was not happy with the prize which he got. He said, the real happiness lies in the discovery that I am helping the individuals on this earth. एंड सोचो कि लेजिक ना होता तो कितनियों की शादी ना हुई होती। भारत में तो चश्मा लग जाए लड़की के तो मतलब एक स्टिग्मा हो गया है ना। तो बट इट इज नॉट अ स्टिग्मा। पहली बात तो हमें अपने आप ही इससे बाहर आना चाहिए, और उस स्टिग्मा को हटाने के लिए डॉक्टर रंगास्वामी ने लेजिक का इन्वेंशन किया। अभी कितने परसेंट सक्सेसफुल है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद यू, बट एटलीस्ट वन गुड ब्लेसिंग in the form of discovery which he has given for the mankind. And this person said the real happiness lies in discovery, lies in helping the individuals, not in the prize money. Trust is your motivation to work. It is a spark, but with changing scenario and paradigm shift which I discussed with you, the doctor-patient relationship, the trust is vanishing fast. ये जो विश्वास की बात मैं तुम लोगों से कर रहा हूं, it is vanishing fast and motivation and moving down. अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पर मैंने कुछ लाइनें लिखी जो आज की डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती हैं। जिनको नहीं दिख रहा हो उनको मैं सुना दूंगा, जिनको दिख रहा हो वहां से पढ़ के आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बायर सेलर बन गई। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप शर्म है अब वाव बन गई। क्या बन गई? वाव कर देते हैं लोग, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, पता ही नहीं लगता। वाव में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। डॉक्टर अब सर्विस प्रोवाइडर बन गए, पेशेंट अब कंज्यूमर बन गए। डॉक्टर अब डिफेंडेंट बन गए, पेशेंट अब कंप्लेनेंट बन गए। भगवान अब शैतान बन गए, भक्त अब हैवान बन गए। मिशन नहीं अब धंधा है। मिशन नहीं, पहले डॉक्टरी वाज ए मिशन,
मिशन नहीं अब धंधा है, कारपोरेट का कंधा है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स बने ना, डॉक्टर को टारगेट दे दिया जाता है कि 100 पेशेंट ऑपरेट करेगा तो तू सीनियर कंसल्टेंट है, नहीं करेगा तो नहीं है। उसको टारगेट मिल गया, अभी महीने में 100 करने हैं, फिर उसका किसी वाला हो या ना हो, वो जबरदस्ती काटेगा। बिलीव मी, 10 लोग दिल्ली से रोज ऐसे आते होंगे ऑन एन एवरेज, जिनको ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा कैटरेक्ट और ऑपरेशन होना है, एंड व्हेन आई सी देयर आईज देयर इज नो कैटरेक्ट। बट अब कसूर उस डॉक्टर का भी नहीं है जिसने एडवाइस किया है, उसके कारपोरेट का कंधा है, बेचारे ने अपनी जिंदगी निकाली। सो आई हैव रिटन, मिशन नहीं अब धंधा है, कारपोरेट का कंधा है। डॉक्टर मरीज में वॉल बन गई, अस्पताल सब कुछ मिलता है वहां पे। हॉस्पिटल में शॉपिंग मॉल बन गया। दवा की पर्ची कैश कार्ड बन गई, जो दवाइयां लिखते हैं उसमें कमीशन आता है। टेस्ट की पर्ची डेबिट कार्ड बन गई, लिखे टेस्ट बाद में पैसे वापस आ गए। 5 स्टार वार्ड बन गया, ऊपर वाला लॉर्ड बन गया। इंश्योरेंस का रेट बढ़ गया। हमारा भारत मेरा भारत महान। आदमी महान होने चाहिए, है ना, देश अपने आप महान बने। बहुत दुखी हूं देखकर ये क्या पतन हो गया, हुआ कुछ नहीं, केवल नोबेलिटी, केवल मानवता का। थैंक यू वेरी मच।